हर्बल कंट्रोल के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है ये। ग्रीन टी और ब्लैक टी का कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ उत्पाद है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया उसको कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना से एनर्जी में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है, कोई भी व्यक्ति जिनका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 1100 से कम होता है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये हर्बल। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो तो क्या क्या समस्या हो सकती है। जैसे अगर किसी का 1100 से कम मेटाबॉलिज्म है तो क्या क्या समस्या हो सकती है। तो थका थका सा महसूस करेंगे, एक्टिवनेस लेवल उनका जो है बहुत कम होगा, भूख नहीं लगेगा, और कि उनका मेटाबॉलिज्म का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका शरीर जो है कमज़ोर होगा, कमजोरी से वो फील करेंगे। पैरों के निचले भाग में जो है, जो उनका पैर है उसके निचले भाग में जो है दर्द होगा, और ओवरऑल जो बॉडी है वो थका थका सा महसूस होता है। उनमें ब्लड की कमी होने लगती है या ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जिनका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 1100 से कम होता है, उनको अक्सर चक्कर आने की शिकायत भी होती है। उनकी मूड जो होगी वो फ्रेश नहीं होगा, और माथा जो है भारी सा लग रहा है। ठीक है, ये भी समस्या जो है मेटाबॉलिज्म, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कम होने से होती है। बीपी जो है उनका जो है कम होना, बीपी जो है लो रहता है। एक चीज़ देखा जाता है कि जैसे कि वज़न जो है कम नहीं होता है, या वज़न बढ़ाना होता है तो वज़न बढ़ता नहीं है। ये भी समस्या जो है देखा जाता है जिनको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है कम होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर वो 30 साल से कम की है, तो उनको, या फिर जो जिनको बीपी की समस्या है, उनको हर्बल कंट्रोल नहीं देना चाहिए, उनको नहीं दिया जाता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है 1100 से कम है, तो वैसे व्यक्ति अगर जो है हर्बल कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो उनकी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो खाने को पचाने की जो दर होती है वो बेहतर होती है। जब वो बेहतर होती है तो उनकी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बेहतर होने लगती है। और चूँकि होता क्या है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा स्लो होने, रिलेटिवली जो है स्लो होने लगता है। जिससे क्या होता है कि अगर आप हर्बल कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और अच्छे तरीके से जो है शरीर के अंदर में डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से होती है। तो कैसे लेना है हर्बल कंट्रोल को, तो एक गोली जो है सुबह में शेक के साथ, और एक गोली शाम में जो है शेक के साथ